नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एडवांस मैथमेटिक्स में ऊंचाई दूरी से क्वेश्चंस जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। और ये इसका जो पहला क्वेश्चन है क्या है देखें। एक पेड़ आंधी से टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 अंश के कोण पर टिका है और इसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पेड़ है, ठीक है, और आंधी के कारण यहाँ से टूट करके ये इस तरह से, ठीक है, और ये शीर्ष, इसका जो शीर्ष है भूतल से कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 अंश का। और इसकी दूरी उसकी जड़ से, शीर्ष की जड़ से दूरी कितनी है, 30 मीटर। इसको ABCD लिख लें, ठीक है। तो ये पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, BC प्लस CD, यानी CD है वो सिरा नीचे यहाँ ये लटक गया है, तो AC प्लस BC ये पेड़ की ऊंचाई होगी। तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में तो लिख देंगे, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये लंब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ABC में tan 30 अंश, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा BC बटे आधार कितना है 30, और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, 1 बटे √3 इक्वल टू BC अपॉन 30। तो यहाँ से BC का मान निकाल लेंगे, BC इक्वल टू 30 बटे √3, तो ये हो जाएगा 3 × 30 10√3। अब इसी त्रिभुज में ले लें साइन 30, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कड़ या cos 30 ले लें, cos 30 ठीक रहेगा, cos 30 ले लीजिए, cos 30 इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से ये मिल जाएगा AC। तो cos 30 इक्वल टू आधार कितना है 30 और कर्ण कितना है AC। cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये हो जाएगा 30 बटे AC। तो यहाँ से हम AC का मान निकाल लेंगे, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 60 बटे, यहाँ पर AC निकालेंगे तो AC इक्वल टू 60 बटे √3, तो ये हो जाएगा आपका 20√3। और पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या होगी, ये BC और प्लस AC, तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी BC प्लस AC, और BC का मान कितना 10√3 और AC का मान कितना 20√3, उनको जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 30√3। पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी हो गई 30√3, क्योंकि यहाँ से पेड़ ये टूट करके ये लटका है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों जोड़ देंगे तो ये टोटल ऊंचाई निकल आएगी पेड़ की। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश तक बढ़ जाता है तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तो उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर ये खंबा है और जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 30 अंश पहले था, पहले कितना था 30 डिग्री, और अब बढ़कर के कितना हो गया 60 अंश। तो जो खंबे की छाया है वो 5 मीटर कम हो जाती है, ये दूरी 5 मीटर है, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे ABCD। तो A से लेकर के B तक ये 5 मीटर है, 5 मीटर कम हो जाती है। तो हमें बताना खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। BC को X मान लेते हैं और CD को H मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज ले लें, ये आपका समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज BCD में tan 60 अंश इक्वल टू H बटे X, और tan 60 का मान जानते हैं √3 इक्वल टू H बटे X। यहाँ से हम X का मान निकाल लेंगे, तो X इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन √3। अब ले लें त्रिभुज DAC, और त्रिभुज DAC में tan 30 इक्वल टू H बटे
5 प्लस एक्स, लंब बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका tan 30 की वैल्यू 1/√3 और h अपॉन 5 प्लस एक्स के स्थान पे लिख देंगे h/√3 यहाँ से, ठीक है। और इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू √3h, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा √3h माइनस h/√3 इक्वल टू 5, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल टू 5/√3, ये बचेगा 2h इक्वल टू 5/√3 और यहाँ से हम h का मान निकाल लेंगे तो h इक्वल टू 5/√3 अपॉन 2, तो यहाँ से खंभे की ऊंचाई कितनी आई 5/√3/2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती हो तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या है, यह हमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये मान लेते हैं ये दीवार है और इससे एक सीढ़ी टिकी है, यहाँ पर ABC लिख लें 90 और हमें बताना है AB ज्ञात करना है और ज़मीन के साथ में सीढ़ी 30 डिग्री का कोण बनाती है, 10 मीटर की ऊंची दीवार है। तो इसमें ये आपका लंब है और ये आधार, तो इसमें tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है 10 और आधार कितना AB। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 10/AB और यहाँ से हम क्रॉस गुणा करके AB का मान निकाल लेंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा 10/√3। तो ये दीवार सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी, सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या निकली 10/√3, ऑप्शन सी हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्या है 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंबे हैं जिनकी लंबाई, एक की लंबाई 16 मीटर और एक की 9 मीटर है, इनके बीच की दूरी x है और यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण हो तो x कितने मीटर होगा। तो इसमें बताना है, ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। हमें x का मान निकालना है इसमें, तो दो खंभे हैं, एक 16 मीटर का है और एक 9 मीटर का है और इसमें इनके बीच की जो दूरी है वो x है, इनके अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग के साथ, यानी यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है और इसके शीर्ष से यहाँ इसके अधोभाग का उन्नयन कोण है वो आपस में कैसे हैं, कोट पूरक हैं। अगर ये वाला कोण थीटा मान लें तो ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। अब हमें x का मान बताना है, एक खंभा आपका 9 मीटर का है और एक 16 मीटर का है, ठीक है। तो ये दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखें तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिख लें ABC एंड D। समकोण त्रिभुज DAB में, तो त्रिभुज DAB में कोण कितना है थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार 9/x, इसे 1 नंबर समीकरण लिख देंगे। और त्रिभुज ले लें ABC में, त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी 16/x और tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका cot थीटा इक्वल टू 16/x, इसे सेकंड इक्वेशन।
अब समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 9/x इंटू 16/x। तो ये हो जाएगा 144/x स्क्वायर, और tan थीटा कॉट थीटा का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू 144/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 144, यहाँ से हम अगर x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 12, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। x का मान कितना आया 12, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक ऊर्ध्वाधर मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो एक मीनार है और इसके साये की लंबाई ऊंचाई का 1/√3 गुना है। ये है 1/√3, अगर इसे हम x माने तो 1/√3x। ये समकोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है तो इसे थीटा मान लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार x बटे 1/√3x। x से x कैंसिल हो जाएगा और √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। tan थीटा इक्वल टू √3, तो यहाँ से, और ये tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अंश। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। एक मीनार के पाद से, तो यहाँ पर एक मीनार बना लीजिए, मान लीजिए मीनार है और इसके पाद से x तथा y दूरी पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट x दूरी पर है और एक पॉइंट y दूरी पर है। मान लीजिए x दूरी पर है, यहाँ से लेकर के ये दूरी x है और ये यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी y है। इस पॉइंट को मान लेते हैं B और इसे B मान चुके, तो C एंड D। तो C और D जो पॉइंट हैं, A से लेकर D तक की दूरी x है, A से लेकर C तक की दूरी y है। बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के इन बिंदुओं से उन्नयन जो कोण हैं ये कैसे हैं, पूरक हैं। तो इस कोण को अगर थीटा माने तो ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा BAD। तो ये लिख देंगे समकोण त्रिभुज BAD में ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इसको x मान लीजिए, इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर x दिया है तो इसे h मानेंगे, ठीक है, h बटे x हो जाएगा। तो ये हो गया cot थीटा इक्वल टू h बटे x, इसे 1 नंबर लिख देंगे। अब त्रिभुज ले लें BCA, त्रिभुज BCA में, और इस त्रिभुज में tan थीटा इक्वल टू h बटे y, यहाँ से लेकर ये दूरी कितनी y है, लंब बटे आधार, तो h बटे y, इसे लिख दो सेकंड। अब दोनों का गुणा कर देंगे, cot इंटू टेन, cot इंटू टेन हो जाएगा 1, तो cot थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा h बटे x इंटू h बटे y, यहाँ पर ये 1 इक्वल टू h स्क्वायर बटे एक्स वाई, तो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, h का मान निकालेंगे तो h इक्वल टू √x/y। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये मीनार है और मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी
पर एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश है, और मीनार की ऊंचाई एच मान लेते हैं। तो इसमें ये आपका समकोण होगा। मीनार की ऊंचाई बतानी है तो उसमें लगा दो tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan 30 अंश 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो जाएगा h, आधार हो गया 100। और tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 100। क्रॉस गुणा करेंगे तो h इक्वल टू 100/√3। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकली है, 100/√3। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे। तो यहाँ पर 24 मीटर और ये 36 मीटर मान लीजिए, 24 मीटर ऊंचाई के दो खंभे हैं। एक खंभे के शिखर एक तार से जुड़े हैं। एक तार से इसके जुड़े हैं। हमें चाहिए तार की लंबाई ज्ञात करनी है यदि तार समतल के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो। ये जो कोण है वो 60 अंश का है। ठीक है, तो एक खंभा है 24 मीटर और एक खंभा है 36 मीटर का। तो यहाँ से लेकर के ये दूरी 24 है, तो यहाँ से लेकर ये दूरी भी 24 होगी, 24 मीटर। अब यहाँ से लेकर के ये कितना बचा, 36 माइनस 24, ये टोटल 36 है। 36 माइनस 24 तो बचेगा 12 मीटर। अब हमें चाहिए ये, इसको लिख दें ABC। AC की लंबाई बतानी है, AC तार है, इसकी हमें लंबाई बतानी है। तो ये समकोण है, ये लंब है और कर्ण ज्ञात करना है। लंब ज्ञात है और कर्ण ज्ञात करना है, तो इसमें लगा दें साइन। तो त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 12, कर्ण कितना है AC, तो ये इसका मान होता है √3/2 और ये हो जाएगा आपका 12/AC। ये 12 दूनी 24, AC बराबर आ जाएगा 24/√3। तो AC इक्वल टू ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 8√3। तो तार की लंबाई कितनी निकली, 8√3। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।